बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे इंशाल्लाह और खैर खैरियत से होंगे। आपने अपना कल का काम कंप्लीट कर लिया होगा और होमवर्क जो आपने किया है उसे आपने स्कूल के नंबर पे सेंड कर देना है ताकि चेक करके आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके। कल हमने 12.2 एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट किया था, ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा का। आज भी हमें ये टेबल ही कंस्ट्रक्ट करना है लेकिन साथ एक ग्राफ भी बनाना है। पीछे जो हमने ग्राफ की टाइप्स डिस्कस की थी उनमें पाई चार्ट था, बार ग्राफ था, लाइन ग्राफ, तो सब डिफरेंट तरह के ग्राफ थे, मल्टीपल बार ग्राफ था। आज भी हमने एक ग्राफ ही बनाना है लेकिन उसका जो नेम है वो है हिस्टोग्राम। द वर्ड हिस्टोग्राम कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोस मीन पोल एंड ग्राम विच मीन्स चार्ट और ग्राफ। ये भी एक चार्ट और ग्राफ ही है। इसको बनाया किस तरह से जाता है? सो वी कैन से दैट अ हिस्टोग्राम इज़ अ पोल चार्ट। A histogram is used to represent data where the class interval or boundaries are taken along x-axis। अब देखिए जो कल हम टेबल बना रहे थे ना उसमें हम ये दोनों चीज़ें निकाल रहे थे, क्लास इंटरवल्स भी फाइंड किए थे और इन बाउंड्रीज़ भी फाइंड की थी। तो उसने कहा आपने इस ग्राफ को बनाने का तरीका ये है कि आप एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल्स लिख लें या बाउंड्रीज़ लिख लें एंड द कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज आर अलोंग वाई एक्सिस। और हर क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो वाई एक्सिस पे लिख लें, लेकिन उसको आपने एक सीक्वेंस से अरेंज करना है। जो आपने सीक्वेंस सेम देनी है फ्रीक्वेंसीज में 2 4 6 8 या 1 2 3 4 इस तरह से। अ हिस्टोग्राम इज ड्रॉन बाय डिवाइडिंग द रेंज ऑफ द गिवन डाटा इनटू स्मॉलर इंटरवल्स आर बाउंड्रीज। उसने कहा इसके हम छोटे छोटे इंटरवल्स बना लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं डाटा को डिफरेंट इंटरवल्स में और फिर इसको बनाते हैं। नेक्स्ट उसने फिर डिफरेंस भी बताया है कि जब हमने बार चार्ट बना लिया था तो फिर हिस्टोग्राम में और बार चार्ट में क्या डिफरेंस है। तो बार चार्ट जो होता है ना इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ होती हैं और वो दोनों वैल्यूज़ में से एक जो है वो नंबर्स वाली वैल्यू होती है और दूसरी कुछ भी हो सकती है। उसमें डेज़ और नंबर ऑफ़ डेज़ भी हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेंसडे। उसमें मंथ नेम भी थे, मार्च अप्रैल मई जून, इस तरह से। उसमें फेवरेट फ्रूट्स के नाम भी थे। लेकिन उसने कहा वाइल इन अ हिस्टोग्राम वी कैन ओनली रिप्रेजेंट डाटा इन द फॉर्म ऑफ नंबर। इसमें हम सिर्फ नंबर्स की फॉर्म में डाटा को शो करेंगे। सिमिलरली इन अ बार ग्राफ द ऑर्डर ऑफ बार डज नॉट मैटर। उसने कहा उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता लेकिन इसमें ऑर्डर जो है वो मैटर करेगा। हमने एक तरतीब से ही उसको लेके जाना है डाटा को। और इसमें एक डिफरेंस जो है दोनों में और है, जो बार चार्ट होता है उसमें हम गैप दे देते हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं उनके दरमियान में गैप होता है। और उसमें ऑर्डर भी इसलिए नहीं मैटर करता क्योंकि उसमें एक साइड पे हमने नेम लिखे होते हैं, जनवरी फेब मार्च। तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जब हमने अगर हम जनवरी का बना रहे हैं तो पहले जनवरी का बना लें, उसके बाद हम अप्रैल का बना रहे हैं जाके चार्ट तो अप्रैल में जाके मार्क कर दें, उसने बनना तो वहीं पे है। The histogram is drawn in such a way that there is no gap between the bars, where is in a bar graph there is proper equal spacing between the bar। उसमें उसने कहा स्पेस दे के बनाते हैं हम, इसमें कोई गैप नहीं होता। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बना भी हुआ है, ग्राफ एक उसने बनाया हुआ है और इसको प्रॉपर जो है वो गैप के बगैर बनाया हुआ है। आज जो हमने क्वेश्चन करने थे वो 12.3 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करना था और यही आपका होमवर्क भी था। फर्स्ट मैं आपको करवा देती हूँ, सेकंड आपने खुद ही करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा शोज द नंबर ऑफ पीपल हु विजिटेड द पार्क डेली ड्यूरिंग अ मंथ। एक मंथ के दरमियान रोज़ जो लोग पार्क का विज़िट करते हैं वो बताए हुए हैं कि इतने इतने लोग एक दिन में विज़िट करते हैं। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम फॉर दिस डाटा। इसका हमने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना है लेकिन उससे पहले हमें इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने क्यों बनाया है? ताकि हमें फ्रीक्वेंसीज पता चल सकें, क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी नहीं पता थी। तो टेबल किस तरह बनाया था? सबसे पहले उसकी रेंज फाइंड की थी, सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस किया था। माइनस करके जो आंसर आया था उसमें फिर हम जितनी क्लासेस बनाना चाहते थे अपनी मर्जी की किसी नंबर पे डिवाइड किया था। जैसे मैंने यहाँ 7 पे किया हुआ है, ये खुद ही अपने पास से लिया है नंबर। जितनी क्लासेस आप बनाना चाहते हैं उस नंबर पे डिवाइड कर देना है। फिर ये पॉइंट में कुछ आंसर आएगा। अगर तो आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है तो फिर आप पॉइंट के बाद वाला नंबर देखते हुए इसे राउंड ऑफ कर लें। राउंड ऑफ करने के बाद
फिर आपने जो सबसे छोटा नंबर है वहाँ से हमने स्टार्ट लिया था, 20 था सबसे छोटा नंबर, उसमें जो हमारा वहाँ से ये साइज़ निकला है क्लास इंटरवल उसमें प्लस कर दिया, 11 इसमें प्लस किया 31। फिर इससे अगला नंबर है 32, 32 में 11 प्लस किया है 43 आ गया। फिर इसी तरह 43 से अगला नंबर ले लिया, उसमें 11 प्लस कर लिया। और क्लास बाउंड्रीज़ कैसे निकाली थी, ये जो लोअर लिमिट थी इसमें 0.5 कम किया था, इसमें 0.5 ऐड, ये कम होके बन गई 19.5, ये ऐड होके बन गई 31.5। इसी तरह ये 31.5, ये 43.5, लोअर लिमिट में 0.5 कम करते गए हैं और इसमें ऐड कर दिया। फिर इनके दरमियान में वहाँ से जाके नंबर काउंट किए हैं, कितने कितने नंबर्स आ रहे थे वो लिख लिए हैं। अब देखिए उसने कहा था एक मंथ के पीपल्स का विजिट है, तो यहाँ भी एक टोटल कितने निकली है, फ्रीक्वेंसी भी कितनी निकली है, 30 ही आई है। उसके बाद हमें इसका बनाना है ग्राफ। तो ग्राफ में जैसे उसने हमें इंस्ट्रक्शन दी थी कि वाई एक्सिस के लॉन्ग आपकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और एक्स एक्सिस के लॉन्ग आपकी बाउंड्रीज हों या क्लास इंटरवल्स हों। तो ये हमने लिख लिया फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिख लिए हैं, उसकी बाउंड्रीज राइट कर ली हैं। उसके बाद अब आपने देखना है फर्स्ट, अगर हम यहाँ से जाके देखें तो फर्स्ट थी बाउंड्री 19.5 से 31.5 और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5। अब हम यहाँ से अगर ग्राफ में आप देखें तो यहाँ से 19.5 से 31.5 को कहाँ तक लेके जाना है, 5 तक। उससे नेक्स्ट बाउंड्री थी 31.5 से 43.5 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 5, और 5 कहाँ पे है, यहाँ पे 4 और 6 के सेंटर में है 5। उसके बाद अगली बाउंड्री थी 43.5 से 55.5 और कितनी थी इसकी फ्रीक्वेंसी 4। नेक्स्ट जो तीनों क्लासेस थी उनकी फ्रीक्वेंसी 4 थी, तो यहाँ हम 4 तक ग्राफ ड्रा करेंगे। और लास्ट जो थी वैल्यू उसकी फ्रीक्वेंसी थी 2, तो उसको हम 2 तक बना देंगे। इसी तरह आपने सेकंड क्वेश्चन को करना है, उसमें वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आपने उसको क्लासेस जो है उनका साइज़ थोड़ा बड़ा रखें और बड़ा रखने के बाद जो है इन वैल्यूज़ को आपने ध्यान से गिन लेना है, टोटल ये कितनी है वैल्यूज़, और उसके अकॉर्डिंग इसको ड्रा कर लेना है। आज का काम आपका यही है और होमवर्क में भी आपने यही दोनों सवाल करने हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।